नहर सब सूखे पड़े हैं। ऐसा ही हाल रहा तो साल भर भूखों मरेंगे। तुम चिंता क्यों करते हो? हमारे यहाँ इतना अनाज होगा कि महीनों आराम से कट जाएंगे। तुम चिंता मत करो, बस आराम करो। इससे भला बातों में कोई जीत सका है जो मैं जीत पाऊंगा? तू कहती है तो मान जाता हूँ। गंगी, गंगी, पूरा बदन बुखार से टूट रहा है। गला प्यास से चटक रहा है। ला जरा एक लोटा पानी तो ले आ। पानी अभी लेकर आए। ये कहानी है प्रेमचंद। ये लो पानी पी लो। अरे गंगी, ये कैसा पानी लाई है? हमारे पास के ये ही नहीं जाता। एक तो गला प्यास से चटक रहा है, ऊपर से तू सड़ा पानी पिलाई देती है। सड़ा पानी? और नहीं तो क्या, देख तू इसे पी ले। इसमें से तो इतनी बास आ रही है। तो क्या मैं झूठ बोलता हूँ? जाने कितना पुराना पानी लाई है। पुराना पानी? लेकिन मैं तो शाम को ही कुएं से भरकर लाई थी। तो हो सकता है मटके में कुछ गिर गया हो। हाँ, ठीक कहते हो। सुनो जी, हाँ? मटका तो बिल्कुल साफ है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि कुएं में कुछ गिर गया होगा। तो ऐसा कर, मेरे लिए तू दूसरा पानी भर ला। दूसरा पानी? हाँ। तू एक काम कर, तू दूसरा पानी छोड़, तू ये पानी मुझे दे दे। मैं नाक बंद करके थोड़ा पी लूंगा। नहीं नहीं, ये पानी मैं तुम्हें नहीं पीने दूंगी। इसे पियोगे तो तुम और बीमार पड़ जाओगे। तो ऐसा कर, इस पानी को थोड़ा उबाल कर ही दे दे। मगर मुझे पानी दे दे गंगी। उबालने से पानी की गंदगी थोड़ी ना ठीक हो जाएगी, बदबू थोड़ी ना चली जाएगी। नहीं, मेरी जहर तुम्हें नहीं पीने दूंगी। हाँ, मैं दूसरा पानी लेकर आ जाती हूँ। अरे अभी तो तू कह रही थी कुएं का पानी गंदा होगा, तो दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? वो ठाकुर का कुआं है ना, वहां से लेकर आ जाऊंगी। अरे गंगी, हाथ पाँव धुआ आएंगे और कुछ ना होगा। अरे चुपचाप बैठ इधर। अरे ब्रह्म देवता अपने आप बरसात करेंगे। ठाकुर को लाठी मारेंगे। साहूकार एक के 5 लेंगे। हम गरीबों का दर्द कोई समझता है भला? अरे हमारे घर पे तो कोई मर भी जाए तो द्वार पर कोई झांकने तक नहीं आता। और कंधा देना वो तो बहुत दूर की बात है। तू यही बैठ, ऐसे लोग तुझे कुएं से पानी भरने देंगे? चाहे जो भी हो, मैं आज पानी लेकर ही आऊंगी। बस मैंने कह दिया। तू बहुत जिद्दी है गंगी। जा कर ले अपने मन की। हाथ पाँव तुलवा लाएगी और कुछ ना होगा। कि इन्हें बहुत तेज बुखार है। बुखार से बदन तपता जा रहा है। बुखार है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। बुखार तो ऐसे ही होता है, इंसान की हड्डियां तोड़ देता है। सो तो है। अच्छा सुन गंगी, तू वैद्य जी के पास गई थी, दवाइयाँ लाई उनसे या नहीं? वैद्य जी से दवा लेकर आई। वैद्य जी ने कहा वही बुखार है, धीरे धीरे चला जाएगा, लेकिन इनका बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। तू चिंता मत कर, वैद्य जी ने कहा ना सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन उनका बुखार से गला चटकता जा रहा है और घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। ये तो हर घर का हाल यही है, किसी भी घर में एक बूंद पानी नहीं है। एक कुआं था हमारे पास, उस पे भी मरा हुआ जानवर पड़ा है। मरा हुआ जानवर? हाँ, लेकिन वो उस कुएं में आया कैसे? वो
जानबूझकर ये डाला है। जानबूझकर? हाँ। ठाकुर की मति भ्रष्ट हो गई है। अगर उसे अपना मरा हुआ जानवर कुएं में डलवाना था तो अपने कुएं में डलवाता। हम गरीबों के कुएं में क्यों डलवाया उसने? रंगी, वो हमसे बदला लेना चाहता है। अरे हम गरीबों से किस बात का बदला लेना चाहता है वो? तुझे याद है रंगी, वो मंगू, उसने ठाकुर की यहाँ मजदूरी करने से मना कर दिया था और सारे गांव वाले उसके साथ हो गए थे। तो ठीक ही तो किया बेचारे ने। अगर गरीब को उसकी मजदूरी नहीं मिलेगी तो उसका घर परिवार कैसे चलेगा? मजदूर खून पसीना बहाकर अपना काम करता है और ये ठाकुर पैसे देने से मना करता है। ठीक किया उसने, बिल्कुल ठीक किया। क्या ठीक किया उसने? क्या बना हो गया हमारा? अब बताओ, ये बड़े लोग कब तक हमारे साथ ऐसा करते रहेंगे? क्या इनके दिल में कोई दया नहीं है? दया? इन ठाकुरों के दिल में दया? याद है तुझे मंगू को कैसे लठे तो मार मार के लहूलुहान कर दिया था। आज भी वो उल्टियां करता है, खून की उल्टियां करता है। ऐसा कब तक चलेगा बहन? कब तक चलेगा ऐसा? रंगी, ये तो होता आ रहा है, तो होता रहेगा। कि भगवान भी कैसा है ना, किसी को तो इतना दे देता है और किसी को एक बूंद पानी के लिए तरसा देता है। तो परेशान मत हो रंगी, ईश्वर सब अच्छा कर देगा। किस बात के बड़े लोग हैं? किस बात के बड़े लोग? सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि ये घर बदन में जो है धागा पहन लेते हैं। अरे सारे उल्टे काम ही करते हैं। वो पंडित अपने घर में 12 महीने जुआ करता है और वो साहूकार घी में तेल मिला मिला कर बेचा करता है। और हमारे ठाकुर ने तो गडेरी की भेड़ चुराई और उसे पका कर खा गया। तो सही कहती है, तो हम कर भी क्या सकते हैं? कहाँ वो ऊंचे हो, कहाँ नीच जाति के, हम कुछ नहीं कर सकते। करनी कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पास पानी है तो थोड़ा सा पानी दे दो। पानी? गंगी, पानी होता तो मैं तुझे जरूर दे देती गंगी। मेरे घर में ये एक बूंद पानी नहीं है गंगी। गंगी, एक काम कर, तू ये दूध का लोटा ले जा दे, तुझे को आराम मिल जाएगा, थोड़ी राहत हो जाएगी। नहीं नहीं, ये दूध तो मुन्ने के लिए है, मैं ये नहीं लूंगी। मैं कहीं और से ले आऊंगी पानी। गंगी, मैं तो लाएगी कहाँ से? वो ठाकुर का कुआं है ना, वहां से ले आऊंगी। ठाकुर का कुआं? तू पागल हो गई है? कितना निर्दय आदमी है वो, मुझे पानी तो देखने भी नहीं देगा। कोई बात नहीं, देखने नहीं देगा तो चुरा कर ले आऊंगी। चुरा कर? ऐसे काम मत कर, वो तुझे जान से मार देगा। अरे तिल मरने से अच्छा है कि एक ही बारी में मर जाऊं, लेकिन मैं पानी लेकर ही आऊंगी, लेकर ही आऊंगी। मेरी बात सुन गंगी, ऐसे मत कर गंगी। और तुम दोनों कान खोल सुन लो, एक भी नीच जाति का आदमी कुएं के पास भटकना नहीं चाहिए। जी सरकार, आप परेशान मत होइए, मैं देख लूंगा कि कोई कुआओं का एक आदमी भी एक बूंद पानी नहीं देने देंगे। शाबाश, मुझसे बगावत करने चले थे ठाकुर भवानी प्रसाद से। अब जब तक वो बिना मजदूरी के काम करने को तैयार ना हो जाए, एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। जब प्यास से मरेंगे तब पता चलेगा उनको। जी सरकार, पूरे गांव में त्राहिमाम मचा हुआ है। और हाँ, एक बात और सुन लो, कोई भी नीच जाति का आदमी कुएं की सफाई न कर पाए, वरना मेरा बना बनाया बिगड़ जाए। सरकार, आपके कहने के अनुसार 2 आदमी कुएं की पहरे पे लगा दिए गए हैं। शाबाश।
सरकार, सरकार। अरे कौन है? सरकार, मैं हूँ गंगी, जोखू की घरवाली। अच्छा, क्या काम है? सरकार से मिलना है। सरकार, जोखू की घरवाली आई है। नहीं मिलना, ऐसे बात। अरे काम क्या है तुझे? सरकार से पानी के लिए पूछने आई हूँ। थोड़ा सा पानी मिल जाता तो बड़ा उपकार होता। ठीक है। सरकार, वो कहती है एक लोटा पानी चाहिए और आपसे मिले बिना नहीं जाएगी वो। अच्छा, भेज दे। चल जा अंदर। प्रणाम सरकार। सरकार, थोड़ा सा पानी मिल जाता तो बड़ा उपकार होता सरकार। बड़ी नीच है रे तू, अपना मुंह उठा के यहाँ चली आई। सरकार, ऐसा मत बोलिए। अगर आप पानी नहीं देंगे तो कौन देगा? आप तो जानते ही हैं कि इन्हें बहुत तेज बुखार है। ये बात पहले अपने तू मर्द से पूछ, जब उसने काम करने के लिए मुझे मना कर दिया था। सरकार, अगर आप मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं देंगे तो उसका घर कैसे चलेगा भला? उन्होंने काम करने से मना नहीं किया। जुबान मत चला मुझसे। सरकार, एक लोटा पानी दे देंगे तो आपका बड़ा उपकार होगा सरकार। मना मत कीजिए सरकार, एक लोटा पानी दे दीजिए। बहुत धूप है रे तू, जब अपना काम पड़ा तो मुंह उठा के चले आए यहाँ पर, और जब मैंने थोड़ा सा काम करने के लिए कहा तो मुझे आंखें दिखाने लगे। सरकार, थोड़ा सा पानी दे दीजिए सरकार। वो बिना पानी के मर जाएगा अरे सरकार। मरता है तो मरे, एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा, समझी? सरकार, ऐसा मत बोलिए सरकार। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ सरकार। अरे छोड़, मुझे पानी दे दीजिए अरे हट, सरकार। छोड़ दे। सरकार, मुझे पानी दे छोड़ दीजिए। मुझे। एक लोटा पानी चाहिए बस। एक लोटा पानी दे दीजिए। एक लोटा पानी। अरे गंगी, तू क्यों रो रही है रे? तुझे एक लोटा तो क्या, मैं पूरा मटका दूंगा, मटका पानी का। हाँ, मेरे पास बहुत बड़ा कुआं है, बहुत पानी है उसमें। सरकार, मुझे बस एक ही लोटा पानी चाहिए बस। तू कहे तो मैं अपना पूरा कुआं तुझे दे सकता हूँ, पर मुझे बदले में क्या कहेगा? सरकार, हम गरीब मजदूर लोग हैं, भला हम क्या दे सकते हैं आपको? ना 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 ना, तू कोई गरीब नहीं है। अरे तेरे पास तो हुस्न की दौलत, हाँ बस थोड़ी सी दौलत मुझे दे दे। शर्म आनी चाहिए आपको। एक गरीब की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं आप। नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी आपको। अरे बिल्कुल चिंता मत कर उसकी, तू हाँ वो हम देख लेंगे। तू तो बस मेरी प्यास बुझा दे। मेरी कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। अरे सुन तो, कभी ऐसा अरे नहीं सुन होगा। तो। ठाकुर तो अपने कुएं का पानी उसको नहीं देता। आएगी तो मेरे पास, जब प्यास लगेगी तब मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। लगता है शाम होने वाली है। ऐसा करती हूँ कि यहीं छिप जाती हूँ।
जब रात हो जाएगी तो इस ठाकुर के कुएं से तभी पानी भर लूंगी। अभी छिपकर कहीं बैठ जाती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा, छिप जाती हूँ। अरे भाई हरिया, वक्त क्या हुआ है? अरे भैया 8-9 बजे होंगे। तुम्हें कौन सी रेलगाड़ी पकड़नी है? अरे रेलगाड़ी तो नहीं पकड़नी, पर देख रहा हूँ आज सांझ होते ही पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया है। अरे भैया सन्नाटा तो पसरेगा ही। ठाकुर ने कुएं के पानी में गंदगी वाला जानवर डाल दिया। आज गरीबों के घर में एक बूंद पानी नहीं है। अच्छा, बेचारे पानी से तड़प रहे होंगे। पर मैं कहता हूँ ठाकुर से में पंगा लेने की जरूरत क्या थी? अब बैठ लिया है तो भुगतना तो उनको पड़ेगा ही। बात तो तुम भी यार कैसी बातें कर रहे हो। अब ये मजदूरी नहीं करेंगे तो उनको पैसे कैसे मिलेंगे? मजदूरी पे आएंगे तो पैसे मिलेंगे। अरे भाई ठाकुर भी तो बढ़िया मजदूरी दे रहा था। वो कौन सा मुफ्त में काम करा रहा था? साल का एक कंबल और रोज का मुट्ठी भर जो दे ही दिया करता था ना। कैसी बातें कर रहे हो भैया? एक किसान के घर में एक कंबल और मुट्ठी अनाज से क्या होगा? उसके बच्चे तो भूखे मर जाएंगे ना। पर ये हो सकता था कि वो ठाकुर के यहाँ मजदूरी कर लें। उस ठाकुर के पास कौन सा खेत खलियान कम है, भरे पड़े हैं, मजदूरी भी मिल जाएगी। बात तो ठीक है। और कौन सा इन गरीब मजदूरों के बच्चों ने पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाना है? और ठाकुर से बैठ लेके इन्होंने तो अपने पैर में कुल्हाड़ी चला ली है, कुल्हाड़ी। यह बात तो तुम पूछ रहे हो। तुमने देखा अदालत में ठाकुर ने केस को कैसे साफ निकाल दिया। ठाकुर की अकल का कोई सानी नहीं है। सही कहते हो। कल ठाकुर साहब कोर्ट में गए थे, किसी थानेदार को रिश्वत दी और मुकदमे से बाहर। फिर क्या था, जज को भी बरी करना पड़ा ठाकुर साहब को। लेकिन भैया ठाकुर साहब की अकल की बातें नहीं बढ़ेगी। गांव वालों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने क्या तरीका निकाला? ना कोई झगड़ा ना कोई जंजाल, जाके कुएं में मरा हुआ जानवर डलवा दिया गरीबों के और अपनी छुट्टी पा गए मुसीबत से। और तो और वहां पर जो पहरेदार लगा दिए हैं जिससे कोई कुआं साफ ना कर सके। हाँ मैंने सुना है उन्होंने पंडित और साहू को वहाँ पहरेदारी के लिए लगा दिया है। अब समझ में आएगा, जब प्यासे मरेंगे तो कौड़ी पे मजदूरी करने में तैयार हो जाएंगे ये लोग। अरे देखो ये आवाज कैसी है? कुएं की तरफ। मुझे लगता है कोई जानवर है। अरे आधी रात को जानवर क्या करेगा? अरे कौन है उधर? हम है मिश्राइन, पानी लेने आए हैं। अच्छा ठीक है, फिर भर लो। इतनी रात गए, कुएं से पानी भरो। हम औरतों की किस्मत तो सही कह रही हो दीदी, बड़ी मुसीबत है। अरे बहन, तुम्हारा तो बटना टिकट रहा है। क्या करूं दीदी, रात में खाना खाने पर भी हुक्म चला दिया कि ताजा पानी पीना है। सही कहा तुमने, सही कहा इसने। जरा सा हम लोग आराम से क्या बैठ जाते हैं तो इन मर्दों को तो जलन होने लग जाती है। सही कहा, दिन रात इनके नखरे सहो। भाई हम भी तो थक जाते हैं, तो कोई सोचता ही नहीं है कि हम भी थकते हैं। देखा ना कैसे हुक्म दिया कि जाओ ताजा पानी भर के लाओ बीती रात को। हम कोई इनकी मशीन है क्या? मशीन नहीं तो क्या होगी तुम? जी मत चलाओ दीदी, दिन रात काम करने को जी तरस जाता है। अरे इससे कहीं किसी दूसरे के घर पे काम करती तो कम से कम सुखी से तो रहती। सही कहा है, कम से कम वो मेरा एहसान तो मानता। मशीन भी हमसे ज्यादा सुख पाती होगी। कम से कम इस कुएं से रात भर पानी तो नहीं भरना पड़ता होगा उसे। सही कह रही हूँ, काम करते करते मर जाओ, लेकिन इनका मुंह ही सीधा नहीं होता। अभी नहीं होता इनका मुंह सीधा। दुनिया में कहीं भी चले जाओ,
बस औरतों का यही रोना है। और ये मर्द जो अपने आप को नवाब समझते हैं, कहीं का हम औरतों को बंदी समझते हैं। हमारी तो किस्मत ही खराब है दीदी। अरे चलो बातें ही करती होगी क्या? वो नवाब ज्यादा पानी का इंतजार कर रहा होगा और फिर पहुंचे तो बस फिर सुनने को मिलेगा। सुनने को मिलेगा तो अलग से खानी पड़ेगी। सही हो रहे हैं, मेरी तो मटकी भी चटकी हुई, पानी लगे। मेरे से ले लेना थोड़ा सा। लगता है कोई भी नहीं है कुएं के पास। अभी चुपचाप से पानी भर लेती हूँ। ये कुएं पे कौन है? सरकार कोई मिसाइल है? शायद तुमको कैसे पता? सर हरिया ने हमारे आके पूछा था कि अरे तू बताता कि नहीं? हाँ ठाकुर साहब, उसने कहा था विश्राइन हूँ। अरे आवाज से कैसे पहचानी क्यों मिसाइल है? हो सकता कोई नीचे की हो। सरकार ये तो सोचा ही नहीं हमने। तुम सब लोग मुझे मरवाओगे, सारा मेरा बना खेती करा कर दोगे। जाओ देखो कौन है वहां पे। जी अभी देख लेते हैं। लगता है कोई आ गया। एक और है? अरे कौन था यहाँ? न जाने गंगी कहाँ चली गई। दोपहर की गई है, अब तक नहीं आई। कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ गई हो। मैंने तो रात मना किया था, मगर हठी है, मानती ही न था तो क्या करता। एक तो बदन बुखार से टूट रहा है, गला प्यास से चटक रहा है। समझ नहीं आ रहा है जी क्या करूं। ऐसा करता हूँ थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ यही ठीक रहेगा, थोड़ा नाक बंद करके पानी पी लेता हूँ। अरे नहीं, ये मैं क्या करने जा रहा था? गंगी मेरे लिए ही तो पानी भरने गई है। और मेरा विश्वास है कि गंगी मेरे लिए कहीं ना कहीं से पानी भरकर लाएगी। और अगर वो मेरे लिए पानी भरकर ले आई तो नहा के नाराज होगी कि मैं उसके लिए पल भर भी ना रुक सका और मैं गंदा पानी पी बैठा। नहीं, ये गलत है। मैं गंगी का यही इंतजार करूंगा। अब जब गंगी आएगी मैं तभी पानी पीऊंगा। हाँ नहीं ठीक रहेगा, जब गंगी आएगी मैं तभी पानी पीऊंगा। हाँ यही ठीक रहेगा। गंगी तो आ गई। पानी लाई ना, पानी दे दे, पानी प्यास के रहा नहीं जाता। अरे तू चुप क्यों है? कुछ बोलती क्यों नहीं? नहीं लाई पानी। नहीं लाई? अरे दोपहर की गई है और अब आ रही है और अब आकर कहती है कि नहीं मिला पानी। नहीं मिला पानी। गई थी मैं पानी लेने ठाकुर के कुएं पे। पहले मैं ठाकुर के घर में गई, उससे बहुत मिन्नतें करी, उससे पानी देने से मना कर दिया। और उसके बाद वो साहूकार मुझे न जाने क्या क्या बोलने लगा। फिर मौका पाकर पूरे दिन बैठी रही अंधेरे के इंतजार में कि ठाकुर के कुएं से पानी लेकर आऊंगी, चुरा कर लेकर आऊंगी। और
जैसे ही मैंने मटकी भरी, हाय रे मेरी बूटी किस्मत, वहां उसके पहरेदार आ गए। अपनी जान बचा के भाग कर आई वहां से, और मटकी भी वहीं छोड़नी पड़ी। मैंने तुझे पहले ही मना किया था गंगी, और तूने मेरी एक ना मानी। अब देख लिया अंजाम। तो क्या करती? कैसे पीने देती तुम्हें ये जहर? कैसे पीने देती? कैसे मरने देती तुम? हमारी किस्मत की बूटी है। ये भगवान भी अजीब है, किसी को तो इतना दे देता है और किसी को एक बूंद के लिए तरसा देता है। भगवान ने हमें पैदा तो किया धरती पर, लेकिन कीड़े मकोड़ों की तरह छोड़ दिया। जब भगवान ने हवा, पानी, सब कुछ एक बराबर सबके लिए बनाया है, तो ये ऊंच नीच का भेदभाव कहां से बीच में आया? मुझे समझ नहीं आता कि हम लोगों को हो क्या गया है। अरे ये ऊंचे लोग हमें एक एक अन्न के दाने के लिए दर्शा देते हैं। अरे आखिर हमारा कसूर क्या है? क्या कसूर है हमारा? क्या कसूर है हमारा? आखिर हमारा कसूर क्या है? क्या कसूर है हमारा? क्या कसूर? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुमने पानी क्यों पिया? मैं लेकर आऊंगी, मैं पानी लेकर आऊंगी। नहीं। ये बहुत ही खूबसूरत मंचन